आज हम बात करने वाला है लिमिट क्रॉस को लेकर के। यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लगा है तो तत्काल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपका आधार कार्ड में फेस है, जो भी आपका आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, कमेंट करके तत्काल मुझे पूछ सकते हैं। यदि आपका आधार कार्ड लिमिट क्रॉस अपडेट नहीं करा पा रहे हैं, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, चाहे नाम है, चाहे जेंडर हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, तो तत्काल मुझे कमेंट करके पूछे। मैं आप लोगों को रेफर करूंगा कि डॉक्यूमेंट क्या लगता है, यूडीआई का क्या रूल है, यूडीआई क्या डॉक्यूमेंट मांगती है। आप वह डॉक्यूमेंट दे देंगे ना तो लिमिट क्लास अपडेट कराना बहुत आसान है। मैं बता दे रहा हूं, लिमिट क्लास अपडेट कराना बहुत आसान है। बस आपको पता नहीं है कि लिमिट क्लास अपडेट कैसे होता है। लिमिट क्लास अपडेट कराना नॉर्मल डेटा अपडेट कराने की बराबर है। जो आप लोग बोलते हैं कि पहले बार अपडेट बहुत आसानी से हो गया, तो दूसरे बार भी बहुत आसानी से अपडेट हो जाता है, बशर्ते आपको कुछ पता नहीं रहता। इसलिए मैं बोलता हूं कि कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछे, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि लिमिट क्रॉस अपडेट कैसे होता है। लिमिट क्रॉस आपका 100% अपडेट होगा। मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाता हूं कि लिमिट क्रॉस कैसे अपडेट होता है। लिमिट क्रॉस को कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले उसके बैकग्राउंड को पकड़े। बैकग्राउंड को छोड़िए, पहले जो आप काम करने जा रहे हैं उसको आप जानिए कि कौन सा वर्क है वो, यानी कौन सा वह काम है, और हम करने जा रहे हैं तो उसका रूल क्या है, ये जरूर आपको पता करना है। फिर आप लाइफ में कोई भी काम करेंगे, आपका काम ना होगा ना तब मेरे से पूछिएगा। तो उसी तरह ठीक मैं यूडीआई का जो रूल है, यूडीआई का जो गाइडलाइंस है, यूडीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट पॉपअप है, मैं सब एक एग्जैक्ट एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं। मुझे सब नॉलेज है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको गाइड करता हूं, और उसी आधार पे मैं बहुत लोगों का लिमिट क्रॉस मेरे प्रोसेस के द्वारा अपडेट हो चुका है। आप अधिक जानकारी के लिए 1947 पर भी बात कर सकते हैं जो आपको समझ ना आए, चाहे रीजनल ऑफिस भी जाकर के बात कर सकते हैं जो ना समझ आए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, कुछ लाइव प्रूफ पहले दिखा दूं ताकि आपको विश्वास हो जाए। इनका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर के। पहले इनका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस बार बार रिजेक्ट हो रहा था, बार बार रिजेक्ट हो रहा था। बता रहे हैं ये ना कि 11 बार रिजेक्ट हुआ है। अब मान के चलिए 11 बार में इन्होंने जो भी खर्च दिया होगा, मुझे क्या पता है क्या खर्च है, जो भी इन्होंने दिया होगा कहीं भी, तो इनका पेमेंट तो वेस्ट गया। वापस तो कोई किया नहीं होगा, वापस करेंगे लफड़ा झगड़ा होता है, कोई कर देगा कोई नहीं करेगा, लेकिन समस्या तो है ना इनका। तो मैं इनको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के निवासी है, 11 बार अपना डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट कराया बट रिजेक्ट हो गया। लेकिन जब इन्होंने एक दिन मेरा यूट्यूब पर वीडियो देखा, इन्होंने देख करके मेरे वीडियो पे कमेंट किया। मैंने इनको कमेंट को पढ़ा और इसको मैंने इनका जवाब दिया। तो इन्होंने क्या लिखा कि सर मेरा 11 बार रिजेक्ट हो गया, मेरे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है फिर भी रिजेक्ट हो जा रहा है, मैं क्या करूं, कैसे होगा। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, धैर्य बनाए रखिए। जैसे आप 11 बार रिजेक्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा मेरे को भी समय दीजिए, मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं एक बार उसको फॉलो करिए, आपका डाटा अपडेट हो जाएगा, बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। आप करीब 3 साल से परेशान है, 11 बार डाटा अपडेट करा चुके हैं पर रिजेक्ट हो गया है, लेकिन आप मेरे को 1 हफ्ते का समय दीजिए, आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। उनको मैंने बताया कि आप पहले बताएं कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है। इन्होंने भेजा मेरे को, लेकिन इन्होंने सब डॉक्यूमेंट सही दिया था, सब डॉक्यूमेंट सही दिया था, लेकिन इनके जो पिता का नाम है, जो इनके जन्म प्रमाण पत्र पे जो स्पेलिंग है ना, वो आधार से मैच नहीं हो रहा था। मैंने उनको बोला कि जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र जो आपका स्पेलिंग है, जो पिताजी का नाम है उसको जाकर आप पहले सुधार करवाए। इन्होंने जाके 1 हफ्ते के अंदर सुधार करवा लिया। फिर मेरे को इन्होंने कमेंट किया, मैंने इनका डॉक्यूमेंट देखा, सब सही है। फिर इनको मैंने बोला कि जाइए आप अपडेट कराइए, तो इन्होंने जाकर के अपडेट कराया। अपडेट कराने के बाद हमने इनको बोला यूडीआई पे मेल कर दीजिए। इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट को एक एक करके पीडीएफ बना करके, जो अपडेट ये स्लिप है इसको भी, पूरे डॉक्यूमेंट को एक एक करके स्कैन करके पीडीएफ बना करके यूडीआई पे इन्होंने मेल कर दिया। मेल करने के बाद हमने इनको बोला कि आप एक सीपीजीग्राम पोर्टल पे भी कंप्लेन कर दीजिए। इन्होंने अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डिटेल्स के साथ आईडी रजिस्ट्रेशन कर लिया सीपीजीग्राम पोर्टल पे। जैसे ही सीपीजीग्राम पोर्टल पे आईडी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको उसी समय फिर से दोबारा उन्होंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद उसमें बहुत सारे सर्विसेज देखते हैं। फिर इन्होंने आधार सर्विसेज को ओके करके
आधार वाले को ओके करके आधार अपडेट पे जो डिटेल्स मांगा इन्होंने डिटेल्स उसमें भर दिया। भरने के बाद जो आपने यूडीआई पे मेल करते समय डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराते हैं, यानी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, सेम वही डॉक्यूमेंट यूडीआई पे आप एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, लेकिन आपको सीपीएस पोर्टल पे पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ मर्ज करके पूरे फाइल को एक साथ बना करके आपको सीपीजी पोर्टल पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। यानी सेम डॉक्यूमेंट सीपीजी पोर्टल पे अपलोड करना है पूरे डिटेल्स के साथ। उसके बाद डाटा को सबमिट कर देना है और सबमिट करते ही आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आ जाता है और आपका डाटा अंडर प्रोसेस में ही चला जाता है और यूडीआई पे जो आपने मेल किया है वो भी आपके रीजनल ऑफिस हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद आपका रिस्पॉन्स आने तक का वेट करना है। सीपीजी पोर्टल पे आपको 3 से 4 दिन देखना है। आपको आईडी लॉगिन करके उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू, यानी जो आपका जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आपने आईडी लॉगिन किया है, जो आपका आईडी पासवर्ड है, जो डिटेल्स है, उस डिटेल से आपको आईडी को लॉगिन करके स्टेटस चेक करना है जो आपने किया था। आप देखेंगे कि जो डाटा आपका अंडर प्रोसेस था वो हटा कि नहीं। यदि हट गया है तो क्या लिख रहा है। यदि डॉक्यूमेंट आपका सब ओके मिला तो आपका डाटा 100% अपडेट मिलेगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी जरा से भी फॉल्ट दिखा होगा तो इस सीपीजी पोर्टल के थ्रू आपको बारीकी से बता दिया जाएगा और यहां तक का यूडीआई के थ्रू भी आपको मेल मैसेज कर दिया जाएगा और आपका डाटा जो है वहां से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा क्या आपको आवश्यकता है। जो चीज आपको बताया जाएगा वह चीज आपको बनवा करके फिर से डाटा अपडेट कराना है। सक्सेसफुल यह प्रक्रिया आपका अपडेट हो जाएगा इस बार यदि आप मेहनत कर देंगे तो इनका जो मैं बता रहा था, इनका तो अपडेट हो गया इन्होंने, पर इनका सीपीजी पोर्टल पर जिन्होंने कंप्लेन किया तो उसी समय इनका सब डॉक्यूमेंट सही था, सक्सेसफुली जनरेट का मैसेज आ गया। और मैं आपको बता रहा हूं यदि आपके आधार में नाम लिमिट क्रॉस हो जाता है, जेंडर लिमिट क्रॉस हो जाता है और आप काफी दिन से परेशान है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपका कमेंट का आधार पे वीडियो बनाता हूं, ठीक है। जैसे कि कमेंट आया था बिहार का, उनका डेट ऑफ बर्थ भी लिमिट क्रॉस था और उनके भाई साहब का नाम लिमिट क्रॉस था। यानी उनके भाई साहब का नाम लिमिट क्रॉस था और उनके जो भी है उनके जिनका था उनका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस था। मैंने दोनों लोगों का इनका डेट ऑफ बर्थ, उनके नाम, यानी दोनों का डेट ऑफ बर्थ और नाम लिमिट क्रॉस हमने अपडेट करा दिया। वो बिहार के रहने वाले थे। मेरे प्रोसेस के द्वारा उनका भी अपडेट हुआ, सक्सेसफुली जनरेट हुआ। बहुत खुशी की बात है कि आप आधार कार्ड कहीं बनवाने जाते हैं, डाटा रिजेक्ट हो जाता, जो पेमेंट गया समय भी गया, या समय पे आप कहीं वेरिफिकेशन में कहीं जॉब आपका लग रहा है, चाहे स्कूल में कहीं देना है, बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं कहीं ना कहीं आपको देना होता है जो कि आधार की सख्त जरूरत पड़ता है। ठीक है, बहुत जरूरत पड़ता है आधार का, मैं बता रहा हूं आपको। जहां पे आप जब देने जाते हैं तो आधार की समस्या हो जाती है, चाहे आधार में कुछ आधार कार्ड से बैंक लिंक कराने जाते हैं, स्पेलिंग अगर मिसमैच रहता है तो बैंक वाले वापस कर देते हैं, तो वहां भी आपको समस्या खड़ी होती है। तो ये सब अपनी लाइफ में जितना टेंशन पैसे की नहीं होती है, जितना टेंशन परिवार का नहीं होता है, उतना टेंशन हमारे डॉक्यूमेंट को लेकर के हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि कागज बनवाते बनवाते मैं पागल हो गया हूं। तो इसी तरह यदि हमारे डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, यदि हमारे कागज संबंधित कहीं जाते हैं, यदि वर्क नहीं होता है, वापस कर दिया जाता है, तो एक मानसिक प्रेशर हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जितना आप खाने में ध्यान नहीं लगाएंगे, जितना खाने के लिए टेंशन नहीं रहेगा, यदि डॉक्यूमेंट को लेकर के यदि टेंशन एक बार हो जाता है दिमाग में, तो समझ लीजिए आधार रिलेटेड टेंशन जब होता है ना, तो बहुत ये टेंशन पे प्रेशर होता है कि कैसे सही कराए सही हो जाए, कैसे सही कराए सही हो जाए। तो इसलिए मैं बोलता हूं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि मैं आपके साथ हूं तो आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी आधार सुधार रिलेटेड होगा, सब अपडेट होगा। यदि किसी का आधार नहीं बन पा रहा है तो बन जाएगा, चाहे 18+ हो, चाहे 18 से माइनर हो, या आधार में कुछ एक्टिविटी
जैसे कि सस्पेंड हो गया है, एक्टिव करना है, वो ही होगा। बहुत सारे लोगों का आधार सस्पेंड हो गया है, डीएक्टिव हो गया है, काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो उससे एक्टिव भी हो जाता है। या किसी का आधार एकदम खो गया, कुछ नहीं है, तो वो भी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका सोल्यूशन बता दूंगा कि कैसे अपडेट होगा। आधार में बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जो आप लोग आधार सेंटर चाहे कहीं जाते हैं, आपकी समाधान नहीं होता, पर आप मेरे को कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को सही जगह सही तरीका बता दूंगा। और पैसा फ्री में, कोई चार्ज अवेलेबल तो नहीं लगता है। आधार सुधार करवाने में 50 रुपये, नया बनवाने में 0 शुल्क लगता है, ये तो पता है। तो यूडीआई का जो रूल है, जो यूडीआई का पेमेंट है, वही आपका चार्जेज लेबल है। बट मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि आपका काम होगा या नहीं होगा। मैं आप लोगों को सटीक बता दूंगा। जैसे आप लोग इधर उधर जा रहे हैं, आपको घुमाया जा रहा, परेशान किया जा रहा है, लेकिन जो मैं बता दूंगा उससे आपका वर्क हो जाएगा। होगा कि नहीं ये मैं बता दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप वीडियो के माध्यम से कमेंट करिए, जो पूछना है पूछिए, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आधार के बारे में रुचि रखते हैं, जो आधार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आधार से परेशान है, उनको ये वीडियो पहुंचाएं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।